महाकालेश्वर अलग आदेश जय महाकाल। हमारे YouTube चैनल महाघोर विद्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है अष्ट भैरव साधना। काल भैरव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ बाबा के ही अत्यंत उग्र और शक्तिशाली महाविकराल रौद्र रूप है, जिन्हें संहार और संरक्षण के देवता के रूप में माना और पूजा जाता रहा है। काल भैरव और उनके विभिन्न रूपों के संबंध में भारतीय पौराणिक कथाओं और तांत्रिक परंपराओं में कई अनेक गाथाएं और गाथाएं प्रचलित है। काल भैरव का जन्म, उत्पत्ति, जीवन गाथा, स्वरूप और उनसे जुड़ी कथाएं शैव संप्रदाय और तांत्रिक परंपराओं में विशेष महत्व रखती है। आइए विस्तार पूर्वक इनके बारे में जानते हैं और समझते हैं सत्य क्या है। काल भैरव को शिव के उग्र और रौद्र रूप के साथ साथ न्याय और समय के भी अधिष्ठाता देवता के रूप में पूजा जाता है। मुख्यतः इनके 8 प्रमुख रूप अष्ट भैरव माने गए हैं, जिनका संबंध 8 दिशाओं से है। ये रूप इस प्रकार से हैं: पहला अतिशांग भैरव, दूसरा रुद्र भैरव, तीसरा चंड भैरव, चौथा क्रोध भैरव, पांचवा उन्मत्त भैरव, छठवा कपाल भैरव, सातवां भीषण भैरव, आठवां संहार भैरव। इनके अलावा महाकाल भैरव और बटुक भैरव भी प्रसिद्ध रूप है। इन सभी भैरवों के अलग अलग वाहन, आयुध और शक्तियां होती है। हर भैरव एक विशिष्ट दिशा, ऊर्जा और तांत्रिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। काल भैरव की उत्पत्ति, जन्म कथा के विषय में मुख्यतः 2 प्रकार से प्रमुख कथाएं प्रचलित है। पहला, शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव के बीच यह विवाद हुआ कि सर्वोच्च देवता कौन है। इसी विवाद के दौरान ब्रह्मा ने अपमानजनक शब्दों में शिव का वर्णन किया। ब्रह्मा अहंकार व स्वयं को सृष्टि का सर्वोच्च सृष्टा मानने लगे। उन्होंने भगवान शिव का अनादर करते हुए स्वयं को श्रेष्ठ कहा। इससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपने त्रिनेत्र से भैरव को प्रकट किया। फिर भैरव ने अपने उग्र रूप में ब्रह्मा के 5वें सिर, जो अहंकार में अनाप शनाप बोलता था, उसी 5वें सिर को नाखून से काट दिया। इससे ब्रह्मा जी को जो अहंकार था वह समाप्त हो गया। इस कारण काल भैरव का नाम पड़ा क्रोध भैरव, सिर छेदक। हालांकि बाद में ब्रह्मा का सिर काटने के कारण श्री काल भैरव को ब्रह्मा हत्या का पाप लग गया। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने काशी नगरी में प्रवेश किया, जिसे मोक्षदायिनी भूमि माना जाता है। इसलिए काशी में काल भैरव का विशेष महत्व है। श्री काल भैरव वहां के कोतवाल रक्षक के रूप में प्रसिद्ध हुए। यह आज भी काशी में ऐतिहासिक प्रमाण है। दूसरा, एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शिव ने काल भैरव को राक्षसों का नाश और अधर्म का नाश करने के लिए उत्पन्न किया। भैरव ने दुष्टों का संहार किया और धर्म की रक्षा की। इस कारण उन्हें संहार और न्याय का देवता माना जाता है। कहा जाता है कि काल भैरव महाकाली के प्रमुख अनुयायी और उनके साथ राक्षसों का नाश करने वाले देवता हैं। इस कारण वे महाकाल भैरव भी कहलाते हैं। काल भैरव को काशी के कोतवाल माना जाता है। वाराणसी काशी का रक्षक और न्यायप्रिय देवता माना जाता है। यह विश्वास है कि काशी में कोई भी व्यक्ति काल भैरव की अनुमति के बिना प्रवेश नहीं कर सकता। मान्यता है कि काशी में काल भैरव भगवान शिव जी के प्रहरी के रूप में विद्यमान है। कोई भी भक्त काशी यात्रा के बाद काल भैरव जी के दर्शन किए बिना यात्रा को पूर्ण नहीं मानता। कहा जाता है कि काल भैरव की पूजा तांत्रिक परंपराओं में अत्यधिक महत्व रखती है। उनके साथ अष्टमराधिका यानी 8 माताएं और 64 योगिनियां रहती हैं, जो उनकी शक्तियां हैं। तंत्र साधना में श्री काल भैरव की पूजा भय एवं शत्रु नाश और मृत्यु से मुक्ति के लिए की जाती है। इस प्रकार काल भैरव को
न्याय का देवता माना जाता है। यह कहा जाता है कि उनकी पूजा करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के अनिष्टों और विपत्तियों से सुरक्षा मिलती है। काल भैरव का रूप बटुक भैरव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ बाबा की सौम्य और शांत रूप बटुक भैरव है। यह रूप घर गृहस्थ वालों के लिए पूजनीय है। यह रूप बच्चों की रक्षा हेतु अति उत्तम है। महादेव का रूप इस प्रकार काल भैरव अलग अलग रूपों में अलग अलग गुण के साथ न्याय प्रिय और साहसी पराक्रमी और रक्षक देवता माने जाते हैं। उनकी पूजा आराधना और साधना विशेष रूप में तांत्रिक साधनाओं में अलौकिक शक्तियों का प्राप्ति और संकटों से मुक्ति पाने के लिए की जाती है। भैरव के साथ उनके वाहन काले रंग का कुत्ते यानी श्वान का विशेष महत्व है। कुत्ता श्री काल भैरव की वफादारी और उनके रक्षक रूप का प्रतीक है। काल भैरव को शिव का ऐसा रूप माना जाता है जो समय यानी काल को भी नियंत्रित करने में सक्षम होता है। वह यह दर्शाते हैं कि हर चीज का अंत निश्चित है और अहंकार या अधर्म से बचना चाहिए। उनके साथ जुड़े प्रतीक जैसे कपाल यानी खोपड़ी और त्रिशूल जीवन के अति अनित्यत्व, नश्वरता और समय की असीमता का प्रतीक है। श्री काल भैरव साधना में व्यक्ति को अनुशासन, साहस और समर्पण का पालन करना आवश्यक होता है। उन्हें भोग प्रसाद में मांस, मदिरा और लाल फूल अर्पित किए जाते हैं। काल भैरव जी की पूजा आराधना और साधना विशेष रूप से अष्टमी, रविवार और कलाष्टमी के दिन से की जाती है। यह दिन तिथि तांत्रिक साधनाओं में विशेष अनुष्ठानों के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं एवं उनके साधनाओं के दौरान काले कुत्तों को भोजन कराना, प्रसाद खिलाना अति शुभ माना जाता है। विशेष साधना सिद्धियों में सरसों तेल का दीपक जलाना और विशेष मंत्रों का जाप करना उनकी पूजा के महत्वपूर्ण आवश्यक अंग हैं। भैरव की कथाएं, रूप और उपासना तांत्रिक, शैव और धार्मिक परंपराओं में अत्यंत प्रभावशाली है। वे न केवल संकट मोचक है बल्कि जीवन में अनुशासन और धर्म के पालन के प्रतीक भी हैं। उनकी कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। श्री काल भैरव जी का साधना करने से साधकों को आंतरिक शक्ति, पाप से मुक्ति, भय से मुक्ति, अकाल मृत्यु का नाश और अखंड साहस प्राप्त होता है। इस प्रकार से वे संकट मोचक हैं। श्री महादेव जी का रूप काल भैरव के सभी 8 स्वरूपों की सिद्धि। यह अष्ट भैरव की साधना अत्यंत खतरनाक, घातक और तंत्र क्षेत्र में उग्रों का उग्र मानी जाती है। कोई भी बिरले, निडर, हठी, श्रेष्ठ और सिद्ध साधक ही इस साधना को सिद्धि कर पाती है। अन्यथा तो कईयों का इस साधना से जान भी जा चुका है तो कई पागल होकर बैठे हैं। इसलिए सावधान, यह साधना को किसी भी सिद्ध गुरु के बिना मार्गदर्शन के कदापि सिद्धि ना करें। इस साधना के लिए आपके पास डबल टिबल शरीर सुरक्षा बंधन मंत्र और रक्षा आसन, घेरा बंधन मंत्र और दिशा बंधन मंत्रों का पूर्ण सिद्धि के साथ होना अनिवार्य है, वरना आप इस साधना के लायक नहीं है। शक्तिशाली गुरु के देखरेख में ही सिद्धि करें। पूर्ण विधि विधान के साथ स्पेशल भोग प्रसाद सहित उचित नियमों का पालन करने के साथ इस साधना में हाथ डालें, अन्यथा आपके जान को बहुत ही खतरा है। इस साधना में लापरवाही बिल्कुल नहीं चलता। इसलिए लापरवाह साधक, डरपोक साधक और नए साधक जिसको ठीक से गुरु मंत्र भी सिद्ध नहीं है, वे सब इससे दूर रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और ऐसे साधनाओं को सिद्ध करने से पहले अपने आप को थोड़ा कड़ा और कठोर तरीके से तैयार कर लें। थोड़ा देर से ही सही पर सिद्ध बाद में करें। इसी में आपका और आपके घर वालों का भलाई है। अष्ट भैरव के 8 रूप, स्वरूप और उनके कार्य, गुण, वाहन और दिशा इस प्रकार से है। पहला, अशितांग भैरव। इनका दिशा पूर्व है तथा गुण सत्यता, अनुशासन और धर्म का रक्षक। वाहन है हंस। दूसरा, रुद्र भैरव। इनका दिशा दक्षिण और पूर्व है तथा गुण है
ज्ञान, गीत, संगीत और कला। रक्षक वाहन है बैल। तीसरा चंड भैरव, इनका दिशा दक्षिण है तथा गुण उग्रता और शक्ति का प्रतीक। वाहन है सिंह। चौथा क्रोध भैरव, इनका दिशा दक्षिण और पश्चिम है तथा गुण है क्रोध और बुराइयां का नाश करना। वाहन है गधा। पांचवा उन्मत्त भैरव, इनका दिशा पश्चिम है तथा गुण जप, तप और साधना के स्वामी माना जाता है। वाहन है हाथी। छठवा कपाल भैरव, इनका दिशा उत्तर और दक्षिण है तथा गुण मृत्यु एवं पुनर्जन्म के स्वामी माना जाता है। वाहन शमशान है। सातवां भीषण भैरव, इनका दिशा उत्तर है तथा गुण भय का नाश और साहस का विकास। वाहन है घोड़ा। आठवां संहार भैरव, इनका दिशा उत्तर और पूर्व तथा गुण विनाश और पुनरुत्थान है। वाहन कुत्ता है। इस प्रकार प्रत्येक भैरव का अलग अलग मंत्र होता है। क्योंकि यह अष्ट भैरव साधना है, इसलिए आठों भैरवों का हम एक ही मंत्र दे रहे हैं, जिसका जाप करके साधक समस्त आठों भैरवों की शक्ति हासिल करके सर्वगुण संपन्न बन सकता है। प्रस्तुत है अष्ट भैरव साधना मंत्र। इस साधना की सिद्धि के बाद आप एक महाशक्तिशाली सिद्ध साधक तांत्रिक गुरु बन जाएंगे। बड़े बड़े शक्तिशाली तांत्रिक आपके सामने झुकने को मजबूर हो जाएंगे। यह पूर्ण प्रत्यक्षीकरण साधना है। इस कारण आप इसकी सिद्धि के बाद स्वयं अपार शक्तियों के स्वामी बन जाएंगे। धरती, आकाश, पाताल कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। इसके सिद्धि के बाद कोई और साधना करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु अनुशासन से चलें। किसी भी प्रकार से कोई दिखावा ना करें, वरना गलत तरीकों से शक्ति इस्तेमाल करने पर भविष्य में आपको ही नुकसान है। प्रस्तुत है अष्ट भैरव साधना विधि विधान। इस साधना को कोई भी किसी भी पंथ से गुरु दीक्षित, निडर व मजबूत रक्षा कवच मंत्र वाले तथा गुरु मंत्र सिद्धि करने वाले सफल तांत्रिक साधक सिद्ध कर सकता है। यह साधना आम इंसान का, छोटे मोटे साधकों के लिए नहीं है। कृपया इन बातों का ख्याल रखें। यह मुख्य बिंदु याद रहे। किसी भी महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी या काल भैरव अष्टमी की रात्रि से इस साधना को प्रारंभ किया जा सकता है। साधना का मुख्य स्थान घर से बाहर किसी एकांत वीरान खंडहर, कमरा या शमशान भूमि है। इस साधना में एक विशेष सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, जिसका प्रबंध साधकों को सबसे पहले करना पड़ता है, और वह है चिता भस्म आरती की भभूत। उज्जैन की महाकाल मंदिर में प्रयोग होने वाले चिता की भस्म से आरती होने वाले उसी में से भस्म भभूत लाना होगा। चाहे आपको इसके लिए कितनी भी बड़ी कड़ी मुशक्कत करना पड़े, वहाँ के पुजारियों से मिलकर बातचीत करके किसी भी हाल में वह भस्म आरती में से भभूत लाना ही होगा, चाहे आपको जितना मिल जाए। इसके लिए आप उन्हें दान दक्षिणा जो भी देना चाहें वह दे सकते हैं। उसके बाद ही यह साधना सफल हो सकता है, अन्यथा नहीं। सबसे पहले उस जगह को काली गाय के गोबर से पानी के साथ मिलाकर गंगा जल छिड़काव करके लिप दें। जहां आपको साधना करना है साफ सुथरा स्वच्छ बना लें, जहां पर आप इस साधना को सिद्ध करना चाहेंगे। फिर आपके द्वारा लाया गया उस चिता की भस्म आरती वाला जो भभूत है, उसको उसी जगह पर फर्श पर छिड़क दें, बिछा दें और थोड़ा सूखने दें। उसमें से कुछ भभूत बचा कर भी रखें। उसके बाद आप काले रंग का लिंगोट धारण करके उसी भभूत के ऊपर आसन बनाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। यहाँ से आपका साधना प्रक्रिया शुरू होगा। अपने सामने काले उड़द से एक ढेरी बना लें। उसके ऊपर ही एक बड़ा सा मिट्टी से बना दीपक स्थापित कर दें एवं उस दीपक की जो बाती रहेगा वह कलावा वाला रहेगा।
चारों दिशाओं में लगेगा, यानी चौमुखा दीपक बनेगा। उस दीपक में कुल 3 प्रकार के तेल को बराबर बराबर मात्रा में डाल देंगे। पहला तिल का तेल, दूसरा सरसों का तेल और तीसरा चमेली का तेल। इन सब को डालने के बाद दीपक को प्रज्वलित कर दें एवं अच्छा खुशबूदार धूप बत्ती भी जला दें। इस साधना प्रक्रिया में मजबूत शरीर सुरक्षा बंधन, घेरा बंधन और दिशा रक्षा बंधन सभी अनिवार्य है, यह खास ध्यान रहे। परंतु यह अष्ट भैरव शक्ति के जो गढ़ होते हैं वे बहुतों देवी देवताओं की सुरक्षा कवच मंत्र बंधनों को, घेरावों को तोड़ने में भी सक्षम होते हैं। परंतु कुछ ऐसे सुरक्षा घेरा मंत्र है जिसको ये तोड़ नहीं सकते, जैसे महाकाल की सुरक्षा घेरा मंत्र और दूसरा स्वयं काल भैरव की सुरक्षा घेरा मंत्र। लेकिन इन दोनों सुरक्षा घेरा के अलावा भी साधकों को कई प्रकार से अलग अलग कम से कम 5 या 7 प्रकार का शक्तिशाली सिद्ध किया गया, स्वयं के द्वारा जागृत किया गया लगभग 20-25 फीट की लंबाई चौड़ाई तक का गोल घेरा, सुरक्षा घेरा लगा लेना चाहिए। ध्यान रहे, अगर इससे छोटा सुरक्षा घेरा रहेगा तो वे उनके गढ़ शक्ति, जिनका रूप ही विकराल होता है और हाइट भी बड़ा होता है, वे पंजे मारते हैं साधकों को, जिसके चपेट में आप यदि आ गए तो मृत्यु निश्चित है, यह मान के चलो। इसलिए पूरी तैयारी और सावधानी के साथ ही इस साधना को सिद्धि करना उचित है। साधना का समय रात्रि 12 बजे से 4 बजे तक का है। भले ही आपका मंत्र जब इस बीच समय से पहले ही क्यों ना हो जाए, पर आपको अपने आसन से उठना ही नहीं है और रक्षा घेरा से बाहर निकलना ही नहीं है। 4 बजे से पहले पहले यदि भूल से भी 12 से 4 बजे के बीच यदि आप आसन से उठे और सुरक्षा घेरा मंत्र से बाहर निकले तो आप मरेंगे, यह निश्चित है। इसलिए सावधान, क्योंकि जो अष्ट भैरवों की गढ़ रहते हैं वे आपके आसपास खतरा बनकर मंडराते रहते हैं और वे आपके द्वारा मंत्र पूरा हो जाने के बाद भी वहां छुप कर बैठे रहते हैं और वे 4 बजे से पहले पहले कहीं नहीं जाते, लेकिन 4 बजे के बाद वे वहां टिक नहीं सकते। इस प्रकार वे जैसे ही 4 बजते हैं वे चले जाते हैं। इन सभी गुप्त बातों को आपको बताएगा कौन? इसलिए बोला जाता है कि बिना गुरु के इस प्रकार की खतरनाक साधना सिद्धियां नहीं किया जा सकता, तथा आपका भी थोड़ा बहुत ही सही परंतु जानकार, विचार विमर्श, समझदार होना बहुत ही जरूरी है। कहने का मतलब है कि आप पुराने साधक हों और आप कई अनेक साधना सिद्धि हासिल कर चुके हों, तभी तो अपने शक्तियों से आप इन तमाम खतरनाक अदृश्य शक्तियों को देख पाओगे और समझ पाओगे कि आपको उनसे खतरा है या नहीं है। साथ ही साथ आपके पास पहले से सिद्ध या शक्तिशाली चोटिल मंत्र भी हों, ताकि जरूरत पड़ जाने पर आप उनको मार भी लगा सको। यह स्थिति तब होती है जब वे ज्यादा शोर शराबा करने लगते हैं, उछल कूद करने लगते हैं। वह स्थिति भयानक होती है। उनके चीखने चिल्लाने की आवाजों से आपका कान का पर्दा भी फट सकता है। इतना खतरनाक होते हैं अष्ट भैरवों की गढ़, जिनकी संख्याएं अनंत होते हैं। परंतु यह भी ध्यान रहे कि उनके ऊपर बहुत सारे मंत्रों का प्रभाव भी नहीं होता है। इस प्रकार की स्थिति में वे खिलखिलाकर रावण जैसे हंसते हैं और आपकी घोर बेइज्जती करते हैं, ताकि आप उनसे चिढ़ जाओ और कोई न कोई गलती कर बैठो। परंतु सावधान होकर चुपचाप रक्षा घेरा के अंदर ही आपको बैठे रहना है, शांत रहना है। अन्य किसी भी हालत में आपको बाहर नहीं निकलना है। चाहे वे कुछ भी बोले, कुछ भी करे, वे सब छल और झूठ होंगे, यह ध्यान रहे। क्योंकि यह साधना हमारे द्वारा बतलाया गया पूर्ण नियम धर्म के साथ 41 दिवसीय साधना है और 41 दिन से पहले अष्ट भैरव आता ही नहीं है।
केवल और केवल आपको डराने, धमकाने और भटकाने के लिए मारने के उद्देश्य से उनके गढ़ ही आते जाते रहते हैं। यह प्रति रात्रि की मंत्र जप बीच की 12 से 4 बजे तक की समस्या है, जो साधना के लास्ट तक चलता रहेगा। इस साधना में मंत्र जप के लिए माला काली हकीक की या रुद्राक्ष की माला पूर्ण प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए एवं अष्ट भैरवों के लिए भोग प्रसाद को 5 मिट्टी के बर्तनों में अलग अलग प्रकार के रखने होंगे। पहला, मछली जो हल्दी, मिर्च, मसाला, नमक के साथ सरसों तेल में फ्राई किया गया हो, शुद्ध। दूसरा, बकरे की कलेजी जिसे अच्छा से आग में भुना गया हो, यानी कच्चा ना हो। तीसरा, जोड़ा लड्डू और जोड़ा लौंग को रखेंगे। चौथा, उड़द की दाल से बना बड़ा जो तेज तर्राट मिर्च मसाले डालकर सरसों तेल में फ्राई किया गया हो, वह 8 की संख्या में रखेंगे। पांचवा, देसी शराब जो महुआ फल से बनाया जाता है। यह शराब ग्रामीण इलाकों में आसानी से मिल जाता है। उसे उस 5वें मिट्टी के बर्तन में भर देंगे। इन सभी सामग्रियों के साथ ही साधना में रक्षा घेरा बंधन के अंदर ही लेकर बैठें और जब तक साधना 40 रात्रि पूरा होकर अंतिम 41वें रात्रि पूरा नहीं हो जाता, इन भोग सामग्रियों को किसी भी एरे गेरे गढ़ शक्तियों को ना दें। इस प्रकार यह भोग सामग्रियां आपको रोज ही लगेगा और गढ़ जो पीछे से आपको आवाज देकर मांगने लगते हैं, आपका साधना सफल हुआ, भोग हमें दे दो, लेकिन नहीं देना है, क्योंकि अष्ट भैरव जब आते हैं तो वे सामने से ही प्रत्यक्ष होकर आते हैं और साक्षात खड़ा हो जाते हैं। परंतु अष्ट भैरव तो आएंगे अंतिम दिन, फिर बीच का प्रति रात्रि की जो भोग है उसे 4 बजे के बाद किसी भी पेड़ के नीचे रखते जाएंगे। इस प्रकार एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपके द्वारा रखा गया भोग प्रसाद अचानक गायब होने लगेगा। जब गायब होगा तो आप समझ जाना कि मैं इस साधना की सिद्धि के करीब हूँ। इस प्रकार आप अपने घर को आ जावें, बिना पीछे मुड़कर देखे। इस साधना में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना अति आवश्यक है। वो भी इस साधना में होने वाले घटित घटना जो गुप्त है उसे अपने और अपने गुरु तक ही सीमित रखें। बाहरी किसी भी आम मनुष्य या अन्य साधकों को बिल्कुल कुछ भी ना बताएं। इस प्रकार जब 41वें दिन रात्रि को आपका मंत्र जब पूरा हो जाता है तो फिर आपके सामने श्री महाकाल स्वरूप अष्ट भैरव जी प्रत्यक्ष हो जाते हैं। तब उनको प्रणाम करें और जो भोग प्रसाद है उनके लिए रखे हैं उन सब को उन्हें अर्पित कर दें। रक्षा घेरा से बाहर निकाल दें, सामने रख दें एवं उनके ओर से मांग की शब्दावली होने पर आप उनसे 3 वचनों के साथ मनचाहा वरदान प्राप्त कर सकते हैं। यह रहा इस साधना का पूरा वृत्तांत। इस प्रकार यह साधना सिद्ध और सफल हो जाता है। अतः आपका साधना सिद्ध और सफल हो। धन्यवाद।